तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, मैं 3-4 महीने खाली पड़ा रहा हूँ। लेकिन जो मेरा टाइम स्पैन था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया और अपने पोर्टफोलियो पे काम किया। तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स हैं, कनाडा के क्लाइंट्स हैं एंड मेरे पास दुबई के क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है काम करने में उनके साथ भी। और इंडिया इंडिया के क्लाइंट्स तो हैं ही। पहले मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं उससे और पैसे मांगूंगा तो वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्लाइंट को वैल्यू दे रहे हो और उसे पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा। आप कितना ही चार्ज कर लीजिए उससे, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसे उतनी ही वैल्यू दे रहे हो और पैसे ले रहे हो तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके सो हे गाइस, टुडे वी हैव विद अस ओमर भाई हमारे और ओमर भाई जो है, इनका इंट्रोडक्शन तो है वो खुद ओमर भाई ज़रूर देंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ओमर भाई यू नीड नो इंट्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा काम जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट ये फील्ड में किया है, काफ़ी अच्छे लेवल पर अर्निंग भी शुरू है भाई की। ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम निकलवाएंगे ओमर भाई से। सो लेट्स स्टार्ट ओमर भाई विथ योर इंट्रोडक्शन। थोड़ा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माय नेम इज़ उमर, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस डिज़ाइनर फॉर मोर देन 3 years नाउ। आई कैन डू बोथ ग्राफिक एंड वेब, बट माई मेन फोकस इज़ ऑन वेब। तो यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ओमर भाई। और आपने जो चीज़ें बताई है ये हमें और जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ओमर भाई, जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपको 3 साल हो गया है आपके फ्रीलांसिंग जर्नी में। और टू बी ऑनेस्ट देखो, ये ना टाइम बहुत ज़्यादा है बिकॉज और राइट नाउ अभी आपकी एज एज कितना होगा? 22। हाँ देखो, ओ भाई, तो आप समझ लो, आप 22 के एज में आपको 3 साल हो गया, जो कि समझे क्या है, हुआ ही है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मैं ना आपका जर्नी जानना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग का, कि अभी तक क्या कैसा जर्नी रहा है। हम थोड़ा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बट हमें आपका एक ओवरऑल मैं जर्नी जानना चाहता हूँ ऊपर ऊपर से, फिर हमें और डिटेल जो है वो ज़रूर बात करनी है। बट एक एज ए जर्नी बताओ कि अभी आप क्या कर रहे हो, से लेके कब कैसे आपने शुरू किया था वहाँ से वहाँ तक। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी टिल नाउ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। लेकिन मेरा हमेशा मेन फोकस रहा है क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस बनाने में, क्योंकि वही मुझे नया काम ला कर देते हैं। तो मेरा हमेशा से मेन फोकस यही रहा है कि क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशन रहे, ताकि कभी कभी हो जाता है कि आपके काम में थोड़ी कमी निकल जाती है, लेकिन अगर आपके साथ क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो वो गलतियाँ इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, मैं 3-4 महीने खाली पड़ा रहा हूँ। लेकिन जो मेरा टाइम स्पैन था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया और अपने पोर्टफोलियो पे काम किया। तो अब मेरा ऐसा है कि मैं खाली नहीं रहता हूँ, ऑलवेज़ मेरे पास काम रहता है। यस यस यस। तो लाइक अभी आप क्या क्या कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर? अभी आप कौन से लाइक किस लेवल तक अभी पहुंच चुके हो? तो अभी क्या है कि अभी मैं एक स्टार्टअप के साथ भी काम कर रहा हूँ एज अ UX UI डिज़ाइनर। उनके लिए मैं स्टार्टअप का नाम है गुरुकुल। तो ओ भाई, इट्स अ सही इट्स है अ सही है। इट्स अ फंडेड स्टार्टअप। अभी उन्हें बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव से भी काफ़ी अच्छे अवार्ड्स मिले। तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अ UX UI डिज़ाइनर। और बाकी मेरा पार्ट टाइम फ्रीलांस भी चल रहा है, मतलब वो भी फ्रीलांस है और ये भी फ्रीलांस चल रहा है। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स हैं, कनाडा के क्लाइंट्स हैं एंड मेरे पास दुबई के क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है काम करने में उनके साथ भी। और इंडिया के क्लाइंट्स तो हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं और उमर भाई ना मतलब इसी तरीके से फ्रीलांसिंग के साइड से कनेक्शन में आए थे। आपने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया था। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को वो टाइम पे उमर भाई, सच सच बताऊंगा यहाँ पर, मुझे ना वो टाइम पर अराउंड 25 से 30 लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब वो जो मैंने जो हायरिंग डाली थी वो चीज़ के लिए, उस मैंने सब में से, आपने वो चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, बहुत दिमाग से आपने मेरे को मैसेज किया था कि कि देखो ये चीज़ अगर आपके लिए रहेगी तो मैं आपके लिए कर दूंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है, देख लो भाई।
इतना पावरफुल लगा मेरे को, मैंने वो सारे हायरिंग छोड़ दिए, मैं बोला छोड़ो वो हायरिंग, ये बंदे से बात करते हैं ये बंदा परफेक्ट लग रहा है, जबकि आपने वो हायरिंग के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई ऐसी शुरुआत रही होगी जो क्योंकि शुरुआत पे आपने बहुत काम किया होगा। शुरुआत सबका काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कुछ लोगों का हो जाता है, बट आपने जैसा कहा कि 3 साल हो गया, तो मैं तो लाइक शुरुआत कैसे की आपने एज अ 20 ईयर ओल्ड 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, क्या चीज़ें से आपने शुरुआत की और कहाँ से कोई भी एक पर्सन जो है वो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर शुरू कर सकता है? तो कुछ भी प्लान नहीं था। एक्चुअली आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट चेक। तो मेरे खुद के अंकल का एक कंपनी है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरी कंपनी का वेबसाइट बनाओ। मुझे बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, ये सब मैं करता रहता था फ्री में। लेकिन मेरे अंकल ने मुझसे बोला कि मेरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाओ। उस टाइम मुझे वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी HTML CSS कुछ नहीं आता था। तो मैंने, कोई प्रेशर नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल करा, तो वहाँ से करते करते मैं वेबसाइट डिज़ाइन सीख गया। तो उसके बाद मेरे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मेरे अंकल की कंपनी का ही वेबसाइट थी, और उन्होंने मुझे 5000 रुपीज़ का चेक दिया था। तो उसके बाद से मेरी फ्रीलांस जर्नी शुरू हुई थी। डेफिनेटली डेफिनेटली, बट मैं ना ये थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ, लाइक आपने कैसे पढ़ा? मतलब जैसा देखो अभी कौन सी चीज़ आपने पहली पढ़ी, फिर अभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ शुरुआत में कहाँ से पढ़ा, मैं वो भी चीज़ें थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो शुरुआत मेरी यूट्यूब से ही हुई थी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स, तो मुझे HTML CSS के ट्यूटोरियल्स मिल गए वहाँ पर। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वहाँ से मैंने सीखा, और बाकी मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स करता गया, खुद करता गया, और बाकी गूगल से भी मैं थोड़ा रिसर्च करता रहता था। तो उसे करते करते मैं वैसे सीख गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको HTML और CSS आए अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। लेकिन इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि वेबसाइट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको HTML CSS अगर आता है तो वो प्लस पॉइंट है। तो मैंने भी यूट्यूब और गूगल से ये सब चीज़ें सीखी थी। सो बहुत सही यार उमर भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि देखो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को ना यही होता है कि देखो शुरू के टाइम पे ना थोड़ी सी चीज़ें जो है वो फिगर आउट नहीं होती है। आपने ये चीज़ें करी, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बट ना मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी अच्छा और डीप पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्यों फ्रीलांसिंग? अब देखो जितना मैं आपको जानता हूँ, और मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, जितना मैंने आपके साथ काम किया है, भूषण ने काम किया है हमारे टीम में, मैंने सबसे यही सुना है कि काम आया तो उमर को दो वेबसाइट का, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जब उमर नहीं रहेंगे तब हम किसी और के पास जो है वो जाते हैं। बट ये चीज़ के लिए आपने फ्रीलांसिंग चूज़ की तभी, बट आप में जितना स्किल है आपको बहुत हाई पेइंग जॉब्स जो है वो मिल सकते हैं, और ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी स्किल्स इतनी इतनी पावरफुल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों क्यों फ्रीलांसिंग चूज़ किया, क्यों कोई जॉब चूज़ नहीं किया? बिकॉज अभी तक जॉब चूज़ करते तो चलो एक एज अ पेइंग स्केल ही सिर्फ नहीं होता है ना सारी चीज़ें, क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 3-4 महीने काम ही नहीं था, है ना? चलो अभी आप इतने लोगों के साथ काम करते हो, बट कभी कभी ब्रेकडाउन्स भी हो जाते हैं जहाँ पर महीने भर काम नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो रिस्क तो है। बट जब आपके स्किल है, और जब स्किल होने के बाद आप इतनी अच्छी और बड़ी जॉब ले सकते हो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहाँ पे आप सुबह 9 बजे जाओगे, रात को आ जाओगे, तो भी लाइक दूसरी चीज़ों को टाइम नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपने फ्रीलांसिंग चूज़ किया। तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों? फ्रीलांसिंग चूज़ करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। जब मैं, मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे मेरे अंकल ने वेबसाइट बनाने के लिए दिया था, उस टाइम मैं डिप्लोमा कर रहा था फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो वो एक पार्ट टाइम डिप्लोमा था। तो मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी 3 से 4 घंटे की। तो मैंने सोचा कि यार सुबह में क्यों नहीं मैं प्रोजेक्ट ले लूँ और अपना फ्रीलांस कर लूँ, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। तो मेरा यही था। फ्रीलांसिंग चूज़ करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जॉब मैं उस टाइम करना नहीं चाहता था। आप सही कह रहे हैं कि जॉब से एक रेगुलर इनकम आती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है कि आई एम माई ओन बॉस, तो मुझे किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब भी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी एजेंसी के साथ काम करता हूँ पर मंथ के हिसाब से, लेकिन मैं उसे एज अ फ्रीलांस ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसी तरह काम करना पसंद है। मुझे अपने हिसाब से काम करना पसंद है, अपने टाइम के हिसाब से काम करना पसंद है। तो इसलिए मैंने जॉब चूज़ नहीं किया, इसलिए मैं फ्रीलांसिंग ही करता रहा। डेफिनेटली डेफिनेटली यार, ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है फ्रीलांसिंग का, क्योंकि है ना, मतलब ये एक साइड होता है ना, क्योंकि देखो आगे ना कहते हैं कि फ्रीलांसिंग ये फील्ड में इतना
ज़बरदस्त ग्रोथ आया है पिछले 2 साल के अंदर, जब से कोरोना का टाइम आ गया। और मतलब अभी राइट नाउ अभी भी हम देखोगे तो फ्रीलांसर्स को इट्स काइंड ऑफ काफ़ी हेल्प मिल जाता है, क्योंकि कैसा होता है ना कि हम लोग सुबह मतलब आप आपके हिसाब से काम कर सकते हो, बट यस जितना अच्छा साइड दिखाया जाता है, जितना अच्छा साइड है उतना ही गाइज ये भी है कि थोड़ा बैक साइड भी है। और वो अगर आप थोड़ा बैक स्टोरी जानोगे तो पता चलता है कि इट्स काइंड ऑफ काफ़ी ब्रेकडाउन्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी ना उमर याद है मतलब काम भी नहीं होता है, मतलब कभी कभी चीज़ें जो बिगड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि अच्छा तो वो मतलब वो चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, डिफ़िकल्टीज़ एज अ फ्रीलांसर? सबसे पहले डिफ़िकल्टी आती है वही कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर मंथ काम हो, हर मंथ पैसे हों। काम आया तो पैसे आए हैं, वरना फिर नहीं है, ठीक है। और सेकंड डिफ़िकल्टी होती है कि इसमें आपका पैसा फंसता है। क्यों फंसता है मैं बताता हूँ हाँ। कि शुरू में तो आप मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रही थी कि मैं खुद को अंडर सेल करता था। हाँ। हाँ, कि मैंने बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, उसमें जितने की बात हुई थी उससे ज़्यादा मैंने काम कर दिया, लेकिन पैसे उतने ही मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। लेकिन अब क्या होता है, अब मैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, इनवॉइस बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाता हूँ, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें मेंशन हैं सिर्फ उन्हीं के चार्जेस पहले इंक्लूड होते हैं, और अगर कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं तो उसके अलग से चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यही था कि एक तो पैसे बहुत फंसते हैं आपके, दूसरा आप अंडरसेल कर देते हैं खुद को, वो नहीं करना है। वो एडवाइस भी है कि कभी भी अंडरसेल नहीं करना है, हर क्लाइंट आपके लिए नहीं है, तो अंडरसेल को कभी भी खुद को ना करें। डेफिनेट डेफिनेट। और एडवाइस पे तो हमने अलग क्वेश्चन बनाया है, वो तो हम आपको ऐसा शॉर्ट में निपटाने देंगे नहीं। डेफिनेटली। और एक चीज़ ना, मैं ये अभी अगला क्वेश्चन जो है ना मेरा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि चलो अभी आपने ना पहले शुरुआत में बता दिया कि आपने आपका पहला क्लाइंट कैसे मिला आपको, क्योंकि आपके वो जो आपके रिलेटिव उन्होंने दिया। बट मैं ना अभी थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूँ, आपको आपका पहला फॉरेन क्लाइंट कैसे मिला? ये फॉरेन बात क्लाइंट तो की है। बहुत ही अच्छी एक मेरी स्टोरी है। अरे बिल्कुल। लोग फेसबुक लाइक मतलब फ़ोटो लाइक करने के चलाते हैं, वीडियोस देखने के लिए चलाते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली फेसबुक पे सर्फिंग कर रहा था, उसमें एक मुझे पोस्ट दिखाई दी कि वी नीड अ फ्रंट एंड डिज़ाइनर। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, जैसे मैंने आपको लिंक्डइन पे करा था। तो हाँ। तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक क्लाइंट थी, उनकी खुद की वेब डिज़ाइन एजेंसी है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनानी थी वो उन्हें नहीं आता था, ठीक है। वो मुझे भी नहीं आता था, सच बताऊं तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, और आ, वो शोइट प्लेटफॉर्म एक ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ उस पर बनानी थी। वो मुझे भी उसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा नेट पे सर्च करा कि शोइट कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे आधा घंटा दो और एक पेज दे दो, मैं एग्जैक्टली क्लोन करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया, मैंने आधा घंटे से भी कम में वो एग्जैक्ट पेज क्लोन करके दिखा दिया, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो ऐसे ही मुझे वो क्लाइंट मिल गई, वो ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट थी, और अब भी मुझे वो रेगुलरली वर्क देती रहती हैं। ओ भाई, सही तो सही मतलब सही वो है एक भाई। रिस्क था जब मैंने उनसे कह दिया कि जो जिस हाँ। प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता भी नहीं है, वो उस पर भी मुझे वेबसाइट बनानी है, वो रिस्क था, लेकिन हाँ वो मैंने कर दिया। तो इतना अरे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपके यार। अंदर होना चाहिए। ओ भाई, सही सही सही। और फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते टाइम पर कैसा फील होता है? इट्स काइंड ऑफ, हाँ चलो पैसा तो कन्वर्जन चलो एक सेकंड पार्ट है, बट कुछ कम्युनिकेशन कुछ कम्युनिकेशन गैप ऐसी कुछ चीज़ें होती है? कम्युनिकेशन गैप मैं नहीं कहूँगा, टाइम गैप आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अलग टाइम जोन में है और मैं अलग टाइम जोन पे हूँ। तो उनकी क्लॉक मुझसे 4 आवर्स आगे चलती है, तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है उनकी वजह से। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ मेरी जर्नी का, ठीक है। तो बिल्कुल। वो चीज़ ज़रूरी है। तो बस टाइम गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है। इंग्लिश ठीक ठाक है मेरी, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली भाई। और आपने ना ये चीज़ शोकेस की है टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। उमर भाई काइंड ऑफ इंग्लिश जो है वो उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं आता है, और हम लोग भी टू बी ऑनेस्ट कोई इतने बड़े मुंबई दिल्ली ऐसी कोई जगह से जो है वो उमर भाई नहीं है, बट स्टिल देखोगे तो काफ़ी फ्रीलांसर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी फॉरेन के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो यार हैट्स ऑफ टू यू उमर भाई। एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। How anyone can earn their first 3 lakh rupees as a freelance website developer?
और या फिर आप आपकी भी जर्नी शेयर कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को बता सकते हो कि देखो मैंने ऐसे फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ जो है वो अर्न किए थे, तो आप भी जो है वो ऐसे अर्न कर सकते हो। आ, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली 3 लाख रुपए का टारगेट मत रखो। 3 लाख रुपए को डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में, 1 लाख का टारगेट रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टार्ट करना चाह रहा है एज अ वेब डिज़ाइनर, तो सबसे पहले उसे स्किल सीखनी होगी, ठीक है। स्किल सीखने के बाद बहुत ज़रूरी है आपका एक पोर्टफोलियो होना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो आपको नए क्लाइंट्स अप्रोच नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो जो आप स्किल सीखते हुए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप वही अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो। क्योंकि जब क्लाइंट वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो आपने किसके लिए बनाए, उन्हें इससे मतलब है कि आपने कैसा बनाया है वो। तो अगर क्लाइंट को वो पसंद आता है तो वो आपको हायर कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको 10-12 हज़ार रुपये से कोई ज़्यादा नहीं देगा एक वेबसाइट के लिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा उससे ज़्यादा लेना भी मत, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और क्वालिटी कम दे रहे हो तो फिर क्लाइंट का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाता है। लेकिन अगर आप कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो तो क्लाइंट आपको और क्लाइंट्स ला के देगा, है ना। तो मेन बात यही है कि जो आपका पहला एम होना चाहिए वो आपकी क्वालिटी पर होना चाहिए। स्किल्स पहले अच्छी तरह से कर लो, उसके बाद अगर आप 10-10 हज़ार करके धीरे धीरे करके 1 लाख तक पहुंच गए और आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उन 10 प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जब आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स होंगे दिखाने के लिए तो आप और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, क्योंकि जब आपके पास कोई नया क्लाइंट आएगा तो आप दिखा सकते हो कि हाँ मैंने इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और मैं ये चार्ज करूँगा, मैं ये वैल्यू दे सकता हूँ आपको। तो ये बेटर रहेगा कि आप छोटे छोटे टारगेट्स रखें, उसके हिसाब से काम करें। डेफिनेटली। और जैसे राइट नाउ अभी जैसा आपने बताया, तो क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे ये बताना कि जैसे अभी आपने कहा कि 3 लाख रुपीज़ जो है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 1 लाख के टारगेट्स रखो। और टू बी राइट नाउ अगर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करें, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें, तो मिनिमम से मिनिमम आप 20-25,000 तो मिनिमम ले ही सकते हो। शुरुआत में नहीं, बट आप थोड़ा सा अगर काम कर लो, सो 25,000 20,000 तो आप मिनिमम चार्ज थोड़ा कर ही सकते हो। तो इट्स काइंड ऑफ, तो हमें आप बाकी कैलकुलेशन जो है वो लगा सकते हो कि हमें इतने प्रोजेक्ट्स जो है वो करने पड़ेंगे 1 लाख अचीव करने के लिए। और फिर जब वो 1 लाख अचीव हो जाएगा तो अगला 1 लाख के लिए आपको थोड़े कम प्रोजेक्ट्स लगेंगे जितने आपको पहले पहले 1 लाख रुपीज़ के लिए लगे थे। और उसके बाद वाला जो 1 लाख रुपीज़ है उसके लिए आपको और भी कम टाइम लगेगा और भी कम प्रोजेक्ट्स लगेंगे, हाँ कम प्रोजेक्ट्स लगेंगे टू अचीव दैट टारगेट। और क्या आप एक बता सकते हो कि आप अभी कितना अर्न करते हो? देखो चलो, अच्छा चलो हम इसको थोड़ा मतलब ऐसा आपको डायरेक्ट वर्ड्स नहीं, बट एक अगर आपको ऐसा कुछ बताना हो कि मैं देखो इतना अर्न करता हूँ, मैं ये चीज़ें जो है ये इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ टाइप में अगर आंसर देना हो तो। मैं एक लगभग एक iPhone 13 अफोर्ड कर सकता हूँ पर मंथ। क्या? ओ भाई सही भाई। ग्रेट यार, ग्रेट यार। हाँ, अरे डेफिनेटली यार, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वो चीज़ में ज़्यादा घुसूंगा कि मुझे पता है कि आप जो है वो चीज़ें आपकी खुद की है, वो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, बट स्टिल आपने ये शेयर किया यार, टू बी ऑनेस्ट है ग्रेट जर्नी। फिर तो मतलब इट्स काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है वो भी ये जर्नी जो है ये ज़रूर तय करे किसी न किसी दिन, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा उमर, ये जर्नी को कितना टाइम लगा? ये इस जर्नी को 3 साल लगे ना, ये जर्नी मतलब कंप्लीट ये लेवल पे आने के लिए? नहीं, मैं कंप्लीट 3 साल नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 1.5 साल लगभग मैं कॉलेज में था, तो मैं फुल टाइम फ्रीलांस नहीं कर रहा था उस टाइम। तो मैं कहूँगा कि यहाँ तक आने के लिए अगर कोई चाहता है और वो उसके अंदर पैशन है कि हाँ कि मुझे क्लाइंट को सर्व करना है और पैसे कमाने हैं, तो वो ईज़िली 2 साल में कर सकता है। लेकिन उसे पर डे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो असल में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, तो मुझे कंप्यूटर्स के बारे में पहले से पता था, मुझे वेबसाइट डिज़ाइन सीखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड से हैं या फिर अभी नए वेब डिज़ाइन सीखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़े इश्यूज़ हों, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आप ऐसे हो जाएंगे कि आप 20-30 थाउजेंड की वेबसाइट्स बनाने लगेंगे मेरे हिसाब से।
डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उमर भाई। और मतलब इट्स काइंड ऑफ काफ़ी फ्लोफुल कन्वर्सेशन जो है अभी तक रहा है। आखिरी दो क्वेश्चंस है मेरे। द लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज, अब देखो आपने, हम लोगों ने थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ के बारे में शुरुआत में बात की, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस की है एज अ वेबसाइट डेवलपर, फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर। तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी थी मेरी वही जो मैंने बताया, पैसा फंसना। मैं बताता हूँ कैसे मेरा पैसा फंसे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि क्लाइंट को कोटेशन दी और उसका काम स्टार्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट आपको काम दे के गायब हो जाते हैं। अ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप काम कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने वेबसाइट्स कंप्लीट बना दी लेकिन मुझे उसका पे नहीं आया। ठीक है, तो अब उसे काउंटर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मिनिमम 50% एडवांस मैं लेता हूँ, ताकि क्लाइंट के अंदर भी एक मतलब क्लाइंट को भी एक एहसास हो कि उन्होंने भी पैसे दे रखे हैं तो वो भी काम करे मेरे साथ, क्योंकि क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट में। ठीक है, तो यही मेरा पहला डिफ़िकल्टी थी जो मुझे फेस हुई। सेकंड डिफ़िकल्टी थी कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कहा कि 3 पेज की वेबसाइट है और मैं उसके 15,000 ले रहा हूँ। ठीक है, आपने वो 3 कर करके 6 पेज कर दिए लेकिन मैं चार्ज अभी 15,000 कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरे साथ एक डिफ़िकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में कि मैं काम कर देता था लेकिन चार्ज एडिशनल ऐड नहीं करता था अपना, जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम का होता था। तो डिफ़िकल्टी सेकंड वाली ये रही थी। और थर्ड डिफ़िकल्टी जो मेरी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी वो था, मेरा स्टार्टिंग में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि शुरू में मैं बहुत शाय नेचर का था। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था किसी से, बताता नहीं था कि मुझे वेबसाइट्स बनानी आती हैं, क्योंकि आप जहाँ जाते हो तो आपके मुंह से आपका बिजनेस दिखना चाहिए, राइट। अगर आप कहीं इवेंट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन से वो लगता है कि आप एक मीडिया एजेंसी चलाते हैं। ठीक है, तो मेरे फेस से वो नहीं लगता था। तो लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दी, जहाँ भी मैं जाता हूँ अपनी मार्केटिंग ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो वो फ्रीलांस बिजनेस ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांस में आप अकेले हो, आप ही कोई टीम नहीं है, मार्केटिंग भी आपको संभालनी है, फाइनेंस भी आपको संभालना है, सब कुछ आपको संभालना है। तो उसके लिए वो शुरू में मुझे इश्यूज़ हुए थे, लेकिन अब वो काफ़ी सही है। अब मैं अपनी मार्केटिंग खुद कर लेता हूँ। और आज जैसा आपने देखा, लिंक्डइन पर पहले मैं किसी को अप्रोच नहीं करता था, लेकिन अब मैं करने लगा हूँ, जैसे मैंने आपको करा था। डेफिनेटली डेफिनेटली उमर भाई। और पता है एक बड़ा डिफ़िकल्टी क्या है, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर जब फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करता हूँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना कि हम लोग ना यार, एक वो शुरुआत में एक डर सा होता है कि देखो अभी जैसा आपने कहा ना, सोशल मीडिया, मेरा जो मीडिया एजेंसी, हम लोग भी ये चीज़ मैंने शुरुआत में बहुत फेस करी है। जब भी कोई क्लाइंट हमें काम देता है ना, तो जब काम देता है तो बात कुछ अलग होती है, बिकॉज हमें पता है कि इट्स काइंड ऑफ, अभी मुझे सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 3 पेज बना के देने हैं वेबसाइट के, तो तब तो वही बात हुई है। फिर थोड़ा कुछ काम बढ़ गया, फिर और थोड़ा काम बढ़ गया, फिर और थोड़ा कर करके 1 2 3 पेजेस बढ़ गए, और फिर ना हमें थोड़ा डर लगता है। फिर हमें ना एज अ पर्सन थोड़ा सा हम ना बुरा ऐसा फील करते हैं, थोड़ा सा डर वाला फील करते हैं कि नहीं नहीं मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, यार क्लाइंट आया है वो भी चले जाएगा, मैं अगर बोलूँगा कि नहीं नहीं और पैसे लगेंगे तो क्लाइंट शायद चले जाएगा, तो ये भी पैसा मेरा चले जाएगा। तो ये डिफ़िकल्टीज आपको हुई है फेस? हाँ बिल्कुल हुई है। पहले मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं उससे और पैसे मांगूंगा तो वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्लाइंट को वैल्यू दे रहे हो और उसे पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा। आप कितना ही चार्ज कर लीजिए उससे, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसे उतनी ही वैल्यू दे रहे हो और पैसे ले रहे हो तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उमर भाई ये कन्वर्सेशन। टू बी ऑनेस्ट मेरे वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन में से है, बिकॉज वो एनर्जी जो है वो फील हो रही है आप में, क्योंकि आप वो मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हो कि इट्स काइंड ऑफ कोई भी पर्सन जो वेबसाइट डेवलपर है या नहीं है वो उससे रिलेट ज़रूर कर पाएगा और बहुत ज़्यादा उसे हेल्प मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा, मैं चाहता हूँ इस पर आप अच्छे वर्ड्स और अच्छा बोले, वो ये है कि एडवाइस टू एनी 20 year old, 19 year old, 40 years old, 30 years old, डिपेंडिंग करता है वो किसी भी एज में वो शुरू कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट या फील्ड में उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी, या शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, तो एज अ उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी? चलो हम करते हैं कि शुरुआत वो अभी करने वाले हैं, तो या फिर जो वेबसाइट डेवलपमेंट जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अभी, उन सब के लिए एक एडवाइस तो जो फ्रीलांसिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला मैं एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज कीप लर्निंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में,
तो वो आपको अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ख़ुद को। तो पहली चीज़ है कीप लर्निंग। दूसरी चीज़ है कि क्लाइंट्स के साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखें, चाहे कितने भी आपके बुरे मतलब बातें हो जाएं, लेकिन रिलेशंस हमेशा अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरा मेन बिजनेस आता है रेफरेंस से। मेरे क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को बताते हैं कि ये बंदा ये वेबसाइट बनाता है, आप इससे बनवा लो। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मेन चीज़ आपकी होती है आपका नेटवर्क। फ्रीलांसर्स हज़ारों हैं दुनिया में, लेकिन हर किसी के पास काम नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास नेटवर्क नहीं है अपना। तो नेटवर्क बनाना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो थर्ड एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि स्टार्ट अर्ली। अगर आप सोच रहे हैं कि यार कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट कर लूँगा, तो वो सही नहीं है। अगर आपके पास अभी आइडिया आया तो अभी वर्क करना शुरू कर दीजिए उस पर। तो क्योंकि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आप काफ़ी लोगों से आगे पहुंच जाएंगे ऑलरेडी, जो कि वो कॉलेज के बाद स्टार्ट करेंगे, आप कॉलेज के बाद काफ़ी आगे पहुंच चुके होंगे। तो ये 3 एडवाइसेस मेरी नए फ्रीलांसर्स को हैं। अरे डेफिनेटली यार उमर भाई। और ऐसी एडवाइस वो फ्रीलांसर्स के लिए जो भी फ्रीलांसिंग में बीच में स्टक्ड है, जो अभी बीच में स्टक्ड है, मतलब वो अभी थोड़ा सा मतलब ना ही एकदम अच्छे है ना ही एकदम मतलब शुरुआत भी कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा एडवाइस। जो लोग फ्रीलांसिंग के बीच में अटके हुए हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एक लंबा ब्रेक लीजिए, अपने आप को फर्निश करिए, अपनी स्किल्स को फर्निश करिए। उसके बाद अपना एक दोबारा सोशल प्रेजेंस बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका एक नया फेस बनकर क्लाइंट्स के सामने आएगा, नेटवर्क के सामने आएगा। उससे आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको और ज़्यादा अच्छा काम मिलने लगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पूरे दिन सोचते ही रहेंगे कि यार मेरे पास काम नहीं, तो आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो मेन काम ये है कि अपने आप को एग्जॉस्टेड नहीं करना है, बिल्कुल आराम से काम लेना है। ब्रेक ले, जो बीच में अटक गए हैं वो ब्रेक लें, और उसके बाद ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करें, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स और काफ़ी अच्छे पैसे आ जाएं। डेफिनेटली यार, एट द एंड थैंक यू सो मच रियली उमर भाई। ये वीडियो को यहाँ पर सही में इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा आपने आपके भी चैनल पे बात सही में की होगी डिटेल में। उमर भाई का चैनल भी है, तुम लोग जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ विद दैट, नहीं तो यहाँ पर आपको आ भी रहा होगा, आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करो उमर भाई का चैनल। विद दैट एट द एंड उमर भाई, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो यार। अभी आप कह रहे थे कि आप आईफोन ले सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप इससे भी और ऊपर 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 आराम से जाते रहो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट रियली थैंकफुल, बहुत सही कन्वर्सेशन था। तो गाइज आप लोगों को अगर ये कन्वर्सेशन कैसा लगा हमें वो ज़रूर बताना। विद दैट उमर भाई को रीच आउट कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है। मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रहा हूँ, लिंक्डइन की लिंक भी दे रहा हूँ, मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मुझे भी कर सकते हो सारी चीज़। और आपको इसमें से जो क्वेश्चन होंगे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज हम उमर भाई को वो स्क्रीनशॉट्स निकाल के भेज देंगे कि देखो उमर भाई ये इश्यूज है, भेजो, हम ज़रूर आपके सॉल्व करने के 110% ट्राई करेंगे। तो एट द एंड थैंक यू सो मच उमर भाई। और इसी तरीके से जो है हम आगे भी जब आप करोड़ों पे पहुंच जाएंगे तो हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे, कैसे उमर भाई जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो बना रहे भाई बिल्कुल, आप भी बनाएंगे जल्दी, आप भी बनाएंगे। ओ भाई डेफिनेटली, थैंक यू सो मच गाइस। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली, थैंक यू।